सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। आज हमें 9th क्लास के बारे में बात करेंगे। 9th क्लास का ये ध्यान रखना है, कोर्स भी चेंज हो गया है। 9th क्लास का मैथ का चेंज हो गया है, तो लगभग आपको 1 से 14 प्रश्नावली दी हुई है। 1 से 14 प्रश्नावली, जिसमें आज हम पहली प्रश्नावली ले रहे हैं कि आपका जो कोर्स लागू किया गया है एनसीईआरटी किताबें से लागू किया गया है। इनमें आपको प्रश्नावली आपको पहली ले रहे हैं, खासतौर से स्कूल के छात्राओं के लिए, बालिका विद्यालयों के लिए। नंबर 1 प्रश्नावली 1 में संख्याओं का ज्ञान, जो आपने 8th क्लास में कई बार आपको बता दी है। संख्याओं की जानकारी, संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। संख्या कौन कौन संख्या इसके अंदर आएगी। इनके अंदर सम संख्या विषम संख्या हो तो आपको पता है, जैसे प्राकृत संख्या के बारे में पूछा है इसके अंदर। बाद में इसमें पूछा है पूर्ण संख्या के बारे में, यानी संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। बाद में पूछा है पूर्णांक संख्या के बारे में और परिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में। इन संख्या के बारे में पूछा है। तो प्राकृत संख्या जिनको n के रूप में व्यक्त करते हैं, n के रूप में n नंबर्स कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या यदि प्राकृत संख्या हम 0 शामिल कर ले, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पूर्णांक जो संख्या रेखा पर हम दर्शाते हैं, जैसे माइनस की संख्या 3, -1, 0, 1, 2, इस प्रकार कई संख्याएं हो सकती है। परिमेय संख्या, इसकी परिभाषा बहुत आसान है कि जिसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार क्वेश्चन के यदि 1/2, 1, 2, 3, ये सभी जैसे √4 दे दिया तो बराबर वर्गमूल निकल सकता है, जिसमें हम हर का भाग दे सकते हैं, पूरा दशमलव बाद या पूरा। इस संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्त का अर्थ क्या होगा, जैसे पाई का मान। यदि पाई का मान 22/7 होगा, क्योंकि 22 में 7 का भाग देंगे तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे मान का। कि मान का ध्यान कैसे नहीं कर पाएंगे कि कहां तक भाग जाएगा इसके। ज्ञापित जैसे √2, √3, इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनके बात करते हैं हम भाज्य संख्या की बात और अभाज्य संख्या की बात। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में अंतर इतना ही है कि भाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है और अभाज्य भी 2 से स्टार्ट होती है। भाज्य संख्या किंतु इसमें ध्यान ये रखना है, भाज्य संख्या जिस संख्या में अपने अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है या गुणनखंड होती है, तो भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या रूट भी संख्या कहते हैं, जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सभी अभाज्य संख्या है। और एक जैसे 1 दे दिया, एक ने भाज्य ने अभाज्य। ये बातें थी सामान्य बातों की जानकारी आपके सामने। अब इनके बाद लेते हैं प्रश्नावली 1.1 में आपको क्या क्या दिया हुआ है, कितने सवाल हैं, कैसे हल करना है, कॉपी में हल करना है, साथ साथ कॉपी करते रहे हल। इनके रिलेटेड सवाल भी हल करने हैं, जिसमें मैं पढ़ाने के बाद पूरा वीडियो आप ट्यूशन दूंगा करने के ग्रुप में, जो आपको टेस्ट करके फोटो भेजनी है कितने सवाल आपने किए हैं। जैसे पहला एक सवाल दे रखा है, क्वेश्चन साथ ले रहा हूं मैं लिखने के लिए, आप इसलिए सुविधा हो जाए, किताब नहीं है तुम। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या क्वेश्चन दिया आपको, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? ये क्वेश्चन था। क्या इससे आप P/Q के रूप में व्यक्त के रूप में लिख सकते हैं? अब आपको बताया था कि P/Q के रूप में लिखने के लिए परिमेय संख्या होना जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप 0 को आप करोगे तो बटा कुछ नहीं होने, क्या लगाते, 1 लगाते। अपरिमेय का क्या
में किया अपनी बस से हो जाए क्यू बराबर 0 नहीं होना, तो क्यू का मान 0 नहीं है, एक का भाग नहीं, भाग क्या जाए 0 भाग जाएगा। अतः कह सकते हैं 0 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, और इनको हमें p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि 0 बटा 1 इसको लिख सकते हैं, इसमें उतार ले। हम इसी प्रकार इसमें सेकंड का मान ज्ञात करते हैं, ऐसे लिख भी सकता है p का मान 0, q का मान क्या आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या 2। जिस चैनल से पढ़ाया जा रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। अगला है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। अच्छा क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच कितनी संख्या लिखनी है, 6 परिमेय संख्या लिखनी है। कितनी संख्या, 3 और 4। 8th क्लास में सेम टू सेम था एकदम, 8वीं क्लास की तरह सेम टू सेम एकदम, उनकी तरह ही करना है कि उसकी परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच याद आ गया होगा आपने 8th क्लास के अंदर, उसमें जब आप मध्य की संख्या ज्ञात करते थे तो इसका सूत्र था मध्य की संख्या, क्या सूत्र बताया था आपको, a प्लस b बटा 2, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, 6 संख्या ज्ञात करनी है इसकी। तो आप ऐसे संख्या रेखा ले सकते हैं, 3 और 4 बहुत सारी संख्या, आप कुछ है देखो इनके मध्य ज्ञात कर सकते हैं। 3 और 4 के मध्य संख्या, 3 और 4 के मध्य संख्या, तो पहली नंबर 1, 3 और 4 के बीच a प्लस b दोनों जोड़ना है, तो 3 प्लस 4 बटा 2 बराबर कितने हो गए, 7 बटा 2, यानी बीच की संख्या क्या आ गई, 7 बटा 2 आ गई। इस प्रकार आपके पास में क्या है, 3 कैसा लगाना, 3 लेस देन 7 बटा 2 लेस देन 4। अब देखो आपको 6 ज्ञात में 1 आगे, इनके मध्य ले सकते हैं 1 और 1 इनके मध्य ले सकते हैं, 3 हो जाएगा ना। तो आप पहले किसके मध्य ले रहे हैं, इनकी और इनके ले रहे हैं, 3 और 7 बटा 2 के मध्य, 3 और 7 बटा 2 के मध्य करना क्या है, कार्य करना आपको वापिस लाइन डाल रहा हूं मैं, 3 प्लस 7 बटा 2 एलसीएम लेंगे, 3 2 6 प्लस 7 कितने हो गए, 13 बटा 2। अब नीचे भी बटा 2 में इंटू कर दो तो कितने हो गए, 13 बटा 4। इसी प्रकार इसके मध्य लिख दिया 13 बटा 4 हो गया, 13 बटा 4। अब किसके मध्य लेना है, 7 बटा 2 और 4 के मध्य ले सकते हैं। ये तो हो गई कितनी नंबर, 2 नंबर। अब बात करेंगे 3 नंबर, तो 7 बटा 2 और 4 के मध्य, तो 7 बटा 2 प्लस 4 बटा 1, सेम टू सेम एट क्लास करते, 2 कैसे लिया, 2 2 कितने हो गए 7, 1 का 2 4 2 8, 7 8 15 बटा 2 और इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आ गए 15 बटा 4, ये हो गए 15 बटा 4। कितनी संख्या हो गई, 3 हो गई। अब और ज्ञात करनी है आपको, फिर 3 ज्ञात करनी है इसके अंदर, तो आप 3 उसके मध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें 6 संख्या आ जाएगी आपके पास। अब इनके मध्य ले सकते 1 2 3 ऐसे 4, ऐसे 4 संख्या आ जाएगी, ऐसे आगे ये बढ़ता हुआ चलेगा, किसके मध्य आपको ज्ञात करनी है। इतना हो गया, उतार लो जल्दी से, आगे हमें और बात करते हैं। ये हो गया, जैसे आगे हमें क्वेश्चन हो गया, ये कैसे लिया था हमने 3, अब इनके मध्य क्या आ गया, 13 बटा 4 आ गया, लिख सकते हैं उसको समझने के लिए। 7 बटा 2 आ गया, अब 15 बटा 4 आ गया, अब इसका 4 आ गया। ऐसे 3 संख्या होती है, ऐसे हम बहुत सारी संख्या ले सकते हैं। इनके मध्य ले लो 1 3 और 1 2 3 इनके मध्य ले लेंगे,
और इनके मध्य ले लेंगे। इतनी सारी संख्या हो जाएगी इसके अंदर। मैं मिटा रहा हूँ इससे, सवाल थोड़ा सा बड़ा है। अब देखो आगे, अब किसके 3 और 13/4, तो 3 और 13/4 के बदले, तो 3 प्लस 13/4/1 एलसीएम 4 हो गए, 4 के 12 प्लस 13 ले सकते नहीं इसे के 13/4, तो 12 13 हो गए 5, 25/4। अब किसके मध्य लेना है 13/4 और 7/2, तो 13/4 और 7/2। ये था आपका क्वेश्चन संख्या, चौथी संख्या हो गई नहीं, और ये हो गई 5 में। आगे से चलता रहेगा, तो 13/4 इनके आगे 2 से इंटू भी करना है आपको, तो ये आ जाएगी आपके पास 25/8। 13/4 और 7/2, तो प्लस 7/2। एलसीएम ले लो इसके भी, 4 2 एलसीएम 4, 4 1 4, 2 2 4 14, 13 और 14, 4 में 7, 1 1 2 4, फिर इंटू 2 से कर दो, 27/8। हमने 5 संख्या ज्ञात कर ली है। ऐसे ही अब 5वीं संख्या, 5वीं संख्या किसके मध्य थी 7/2 और 15/4 के मध्य ज्ञात कर सकते इसमें। 7/2 प्लस 15/2, एलसीएम कितने आ गए आपके पास, सॉरी 15/4, एलसीएम हो गए इसमें 4। 2 का भाग गया इसके अंदर, कितनी बार गया इसके अंदर 2 बार, 7 14, और 4 का भाग दिया 15, और अब 14 और 15 को हमने जोड़ दिया उसके अंदर, तो आपके पास जो संख्या प्राप्त होगी 29/4 इंटू 2 बराबर कितनी आ गई 29/8। इस प्रकार हमारे पास 3 और 4 के मध्य 6 में से देखो 3 और 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी इसके मध्य, अभी हमने ज्ञात की थी 25/8 आएगा इसके मध्य, 13/4 और 13/4 के मध्य 27/8 आएगा, और 27/8 के बाद में था 7/2, और 7/2 के मध्य आएगा 29/8, बाद में 15/4 और बाद में 4। इस प्रकार टोटल कितनी संख्या हो जाएगी 6 परिमेय संख्या हो जाएगी। सभी को धन्यवाद। और अब आपको आगे ऐसे ही क्वेश्चन और दे रखे हैं जो आप हल कर सकते हो आराम से। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, जल्दी करके उतार ले, स्क्रीनशॉट ले ले उसका। अगला है दे रखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितने संख्या 3/5 और 4/5 के बीच। ये आपके लिए अगले सवाल के होमवर्क है, अगले वीडियो में मिलोगे आप, क्वेश्चन लिख लो इसका। इसी प्रकार 3/5 और 4/5 के बीच 8th क्लास का ये बीच 5 परिमेय संख्या। कितनी संख्या ज्ञात करनी है 5 परिमेय संख्या। अब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो सभी को फायदा उसके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जो जुड़े हुए हैं, नंबर है आपके पास, इनके बीच सभी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।